ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक प्रखंड कमेटी रहिका की बैठक कॉमरेड योगेंद्र साफे की अध्यक्षता में रहिका प्रखंड पुराना कार्यालय परिसर में दिन के 1 बजे से प्रारंभ किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड प्रेम कुमार झा ने कहा कि देश के अंदर तमिलनाडु में चुनाव में टीबीके पार्टी को विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल उभरने एवं सरकार बनाने के लिए टीबीके द्वारा बहुमत दल का नेता के रूप में थलापति विजय द्वारा राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण देने के लिए 3 बार राजभवन जाना पड़ता है। फिर भी सरकार बनाने को लेकर दल को राजभवन से आमंत्रण नहीं दिया जाना लोकतंत्र से दुर्भाग्य है। इस तरह के अनैतिक कार्य को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि लोकतंत्र के लिए राजभवन खतरा बनते जा रहा है। आगे सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। आज का यह बैठक थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक प्रखंड कमेटी का, और आज का क्या निर्णय, इस पर क्या कहना है? आज रहिका प्रखंड कमेटी का ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का बैठक संपन्न हुआ। इस बैठक में बिहार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो घोषणा चुनावी टाइम में बिहार विधानसभा चुनाव में जो घोषणा किया गया कि 12 लाख प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृत कर दिया गया, लेकिन धरातल पर मात्र 2 लाख प्रभावी जिसको स्वीकृत मिला, उसको 2 लाख मात्र परिवार को प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृत का पैसा पहला किस्त मिला है। दूसरी बात, जो चुनावी टाइम में घोषणा किया गया था कि हर महिला को 10,000 रुपया दिया जाएगा और चुनाव खत्म होने के बाद 2 लाख रुपया दिया जाएगा, कहीं भी उसका चर्चा अभी सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो किसानों के लिए रीढ़ है, और किसान इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बहुत बड़ी राहत गरीब किसानों को मिलता था, वह बंद कर दिया गया। पर पूरे देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है, लेकिन बिहार में लागू नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार है। मेरा मांग है, पार्टी का मांग है कि बिहार में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हो। महंगाई के सवाल पर महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया है, गरीबों को जेबी में रुपया नहीं है। महंगाई चरम सामान खरीदने के लिए जाता है, दिमाग बना करके जाता है बाजार में कि हम 10 सामान खरीद के लाएंगे, लेकिन जब बाजार में जाता है तो उसको 2 से 3 सामान 4 सामान खरीदते जेब खाली हो जाता है, उदास होकर के लौट जाता है। महंगाई के खिलाफ भी हमको आंदोलन करना है। इस सारे बिंदुओं पर पार्टी ने निर्णय लिया है कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, निजी शिक्षा बंद किया जाए। आज हमने नेपाल सरकार को देखा है कि सभी निजी संस्थानों को बंद कर दिया गया है। आज हालतें ये हो गए हैं कि कुकुरमुत्ते की जैसे शिक्षण संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान खुल गया है, और सरकारी शिक्षण संस्थान में विद्यार्थी जाना नहीं चाहता है। गरीब भी अब सरकारी स्कूल में बच्चे को देना पसंद नहीं करता, क्योंकि गरीब के जो स्कूलों की हालतें हैं वो राजनीति से पीड़ित है। शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाने से ज़्यादा राजनीति में रुचि ले रहे हैं, इसको भी रोकना चाहिए। और निजी शिक्षण संस्थानों को बंद कर सभी हम लोग नारा दिया करते थे छात्र संगठन के टाइम में, ऑल इंडिया छात्र संगठन के टाइम में, कि सभी को शिक्षा, सभी को समान रोजगार, सभी को काम मिले, सभी को शिक्षा मिले, एक समान मिले, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, शिक्षा एक समान हो। इसके लिए हम लोग रोड पर नारा लगाते थे। आज भी जस की तस वही मांग हमारे बच्चों को करना पड़ रहा है। यह दुख की बात है। इतना ही बात हमको कहना है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक राज्य कमेटी सदस्य प्रेम कुमार झा।